अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम अहमद नजीब है। आज मैं सूरह बकरा का आखिरी रुकू तिलावत करने वाला हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा फसल तालूत बिल जुलूद क़ाल इन्नल्लाहा मुब्तलीकुम बिनहर फमन शरिब मिन्हु फलैसा मिन्नी वमन लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी इल्ला मन इग़तरफ़ ग़ुरफ़तन बियदिही फशरिबू मिन्हु इल्ला क़लीलन मिन्हुम फलम्मा जावज़हु हुवा वल्लज़ीना आमनू मअहु क़ालू ला ताक़त लना अल-यौम बिजालूत वजुनूदिही क़ाल अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ुल्लाह कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस-साबिरीन। वलम्मा बरज़ू लिजालूत वजुनूदिही क़ालू रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन वथब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। फ़हज़मूहुम बिइज़्निल्लाह वक़तल दाऊद जालूत वआताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमत वअल्लमहु मिम्मा यशा वलौला नफ़अल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअदिन लफ़सदतिल अर्दु वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन। तिल्क आयातुल्लाहि नत्लूहा अलैका बिल-हक़्क़ व इन्नका लमिनल मुरसलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने अभी अहमद नजीब से तिलावत कुरान सूरह बकरा आयत नंबर 249 से 251 तक सुने। अब आप लोगों के सामने इसका तर्जुमा अम्मार मुजद्दिद सुनाएंगे। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अम्मार मुजद्दिद है। मैं सूरह बकरा का ये रुकू तर्जुमा कर रहा हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर जब तालूत लश्कर लेकर चला तो उसने कहा, एक दरिया पर अल्लाह की तरफ से तुम्हारी आजमाइश होने वाली है। जो उसका पानी पिएगा वो मेरा साथी नहीं, मेरा साथी सिर्फ़ वो है जो उससे प्यास ना बुझाए। हाँ, एक आधा चुल्लू कोई पी ले तो पी ले, मगर एक ग्रोह कलील के सिवा वो सब उस दरिया से सैराब हुए। फिर जब तालूत और उसके साथी मुसलमान दरिया पार करके आगे बढ़े तो उन्होंने तालूत से कह दिया कि आज हमें जालूत और उसके लश्करों का मुकाबला करने की ताकत नहीं है। लेकिन जो लोग ये समझते थे कि उन्हें एक दिन अल्लाह से मिलना है, उन्होंने कहा, बारहा ऐसा हुआ है कि एक कलीले ग्रोह अल्लाह के इज़्न से एक बड़े ग्रोह पर गालिब आ गया है। अल्लाह सब्र करने वालों का साथी है। और जब वो जालूत और उसके लश्करों के मुकाबले पर निकले तो उन्होंने दुआ की, ए हमारे रब, हम पर सब्र का फैज़ान कर, हमारे कदम जमा दे और उस काफिर पर हमें फ़तह नसीब कर। आखिरकार अल्लाह के इज़्न से उन्होंने काफिरों को मार भगाया और दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया। आप ये जो बच्चे देख रहे हैं, ये बच्चे हमारे स्टडी सेंटर में पढ़ रहे हैं। ये बच्चे यहाँ पर पहले कुरान के हाफिज बनेंगे, उसके बाद ये तर्जुमा और तसरीह सीखेंगे। फिर इन्हें सानवी तालीम के लिए किसी स्कूल में दाखिला कराया जाएगा। आपने अभी सुना तालूत को इस्राइल का बादशाह बनाया गया, यूं कह दीजिए कमांडर इन चीफ मुंतखब किया गया, क्योंकि वो
इसराइली में सबसे लंबा चौड़ा ताकतवर इंसान था, लेकिन इसराइल के अमीरों ने इन्हें अपना रहबर मानने से इनकार किया, क्योंकि इसके पास दौलत नहीं था, दौलत में ये इनके बराबर में नहीं था। जब बनी इसराइल के हाथों से अपने पुरखों का जीनत ताबूजे सखीना छीन लिया गया था, वो इंतजार करते थे कि किस तरह ताबूते सकीना उन्हें हासिल हो, लेकिन उन्हें ये इत्मीनान दिलाया गया कि जंग के बगैर आप ताबूते सकीना हासिल नहीं कर सकते। तो इसराइलियों ने अब क्या किया, तालूत को अपना रहबर चुन लिया। तालूत ने जालूत के खिलाफ लश्कर लेकर चल पड़े। इस दास्तान को कुरान मजीद में अल्लाह तबारक ताला ने चंद अल्फाजों में पेश कर दिया। अब हम इस पर गौर करें, किस तरह ये वाकया हुआ और दीगर किताबों ने किस तरह इसे तोड़ मोड़ कर पेश किया। अब मैं तारीख आपके सामने में पेश करने जा रहा हूं। बुक ऑफ शमूएल 17। तालूत के नाम को सोल के नाम से जाना जाता है, ऐसे यूएल के नाम से जाना जाता है, और जालूत को गोलेत के नाम से पुकारा गया। जालूत लंबा चौड़ा देव की तरह इंसान था और वो जंगी तजुर्बात भी रखता था, लेकिन 2 शमूएल 21 में यह लिखा है कि गोलेत जैर के लड़के इल्हानस, जिसे हम तालूत कहते हैं, मारा गया। फिर द ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट डेड सी स्क्रॉल टेक्स्ट ऑफ शमूएल 1st सेंचुरी BCE में बयान किया गया है। उसका लंबाई 9 फीट 9 इंच था। फिर हिब्रू बाइबल पैलेस्टाइन के इस जांच से पता चलता है कि वो काफी ताकतवर था। लेकिन दोस्तों, मैंने यहां कहा पैलेस्टाइन, ये लफ्ज आपने कभी सुने होंगे, जिसे फिलिस्तीन कहते हैं। पैलेस्टाइन एक्चुअली ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है पैलेस्टाइन, और अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में इसे फिलिस्तीन कहते हैं। इस जंग को बैटल ऑफ गॉड्स के नाम से जाना जाता है। इस जंग को बैटल ऑफ गॉड्स के नाम से जाना जाता है। ड्यूटरोनोमी हिस्ट्री में भी इसका जिक्र आया है। अब आप पूछेंगे कि ड्यूटरोनोमी हिस्ट्री क्या है। मैं इसके जवाब में कहूंगा कि पहले आप एक बात सोचिए कि आपको मालूम है ना शेक्सपियर है। शेक्सपियर किसको फॉलो करता था? शेक्सपियर यूनिवर्सिटी विट्स को फॉलो कर अपनी किताबों को लिखता था। यूनिवर्सिटी विट्स क्या है? यूनिवर्सिटी विट्स वो है जिसमें कुछ स्कॉलर्स हैं। वो स्कॉलर्स मार्लो है, किड है, लिली है, ग्रीन है, पीले है। इन लोगों को फॉलो करके वो लिखता था। इसी तरह ड्यूटरोनोमी हिस्ट्री एक ऐसा हिस्ट्री है जिसमें आप पाएंगे बहुत ही अच्छी बात, सुविचार। यह लिटरेरी वर्क, इसमें शामिल है जोशुआ, जजेस, शमूएल, किंग्स, कुरान। इन सारे रिसर्चों को चंद लफ्जों में बयान कर दिया और पुराने कहावतों के सच्चाई को पेश कर दिया।
जब तालूत ने अपने लोगों के साथ नदी पार कर रहे थे, और वो नदी जिसे हम जोर्डान नदी के बारे में, जोर्डान नदी के नाम से जानते हैं, लेकिन ये नदी के बारे में भी मुख्तलिफ राय है। यहाँ जो नदी दिखाई जा रही है वो जोर्डन है। तालूत ने अपने साथियों से कहा, इस दरिया का पानी मत पीना, हाँ अगर पीना चाहते हो तो 1-2 चुल्लू तक पी लेना। लेकिन लोगों ने भर भर के पेट पी लिया, पेट भर भर के पानी पी लिया। यानी ये एक इम्तिहान था। तालूत के लश्करों में खौफ तारी हो गया, क्योंकि उस तरफ से कसीर तादाद को लेकर जालूत बढ़ रहा था। इनके पैर जमीन पर लड़खड़ा रहे थे। इसी वक्त तालूत ने अल्लाह से, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, दरखास्त की, ऐ मेरे रब हम पर रहमत उंडेल दे। तो अल्लाह जल्लो शानहू बारी ताला जिस पर खुश हो और उसका जो मंसूबा हो उसके खिलाफ में कोई काम नहीं कर सकता। अल्लाह का मंसूबा था एक नबी को उठाना। अल्लाह का मंसूबा अगर हो जाता है, जितने कसीर तादाद क्यों ना हो, अगर 2 ही मुसलमान रहेंगे, अगर उनके अंदर में ईमान और जज्बात कायम रहेगा, वो कसीर तादाद पर भी काबू पा जाएंगे। लिहाजा जब वो आगे बढ़ा तो अब वो ललकारने लगा, है कोई, और जिस खुदा को पुकारते हो पुकारो। शामुएल में लिखा है कि उसने खुदा को भला बुरा कहता रहा। कभी कहता है तुम्हारा खुदा तुम्हें बचा नहीं सकता, इस तरह बहुत ज्यादा बात उसमें दर्ज किया गया है। लेकिन इसी वक्त दाऊद, जो एक सिर्फ 16-17 साल, कहीं पर उम्र ज्यादा और कम बताया गया है, अब वो आ रहे हैं। उनके वालिद ने उनके भाई के लिए कुछ खाना भेजा था। उनका भाई यानी कि दाऊद अलैहिस्सलाम का भाई, जो तालूत के लश्कर में शामिल था, तो जब वो आ रहे थे, कौन, दाऊद अलैहिस्सलाम आ रहे थे, अभी बच्चे हैं, जो एक चरवाहा के रूप में थे। और शामुएल में भी 17 में भी और 21 में बयान करा गया, बिल्कुल चरवाहा और नौसी। देखिए इस तरह वो आए। जब वो आने लगे तो रास्ते में एक पत्थर पुकारता हुआ कहा, एक बयान है, पत्थर पुकारता हुआ कहा कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम का पत्थर हूं। इतना छोटा से पत्थर था, इसलिए उन्होंने उसको उठा लिया। फिर जब आगे बढ़े तो और एक पत्थर पुकारता हुआ कहा कि मैं हारून अलैहिस्सलाम का पत्थर हूं, तो आपने उसे उठा लिया। फिर जब आगे बढ़े तो फिर एक पत्थर पुकारता हुआ कहा कि मैं तालूत का मौत हूं, तो आपने उस पत्थर को उठा लिया। लेकिन बाइबल और डिटोरनॉमी के हिस्ट्री में कहीं कहीं 5 पत्थर भी बताया गया है। लेकिन पत्थर था, वो पत्थर में जालूत का जान ही था, जो जान जाना ही है। तो अब वो आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए बच्चा जब आगे आया तो जब देखा कि गुस्ताख जो अल्लाह के खिलाफ में गुस्ताखी कर रहा है, तो आगे बढ़ के कहा कि मैं तुमसे टक्कर लेना चाहता हूं। पूरे लश्कर हंसने लगे, वाह इतना छोटा ये मासूम हमारे रहनुमा, हमारे कमांडर से पंगा लेगा। यानी कि सब खामोश थे और दूसरे जो हमारे इस तरफ के जो लोग थे खामोश देख रहे थे कि ये बच्चा क्या कह रहा है। जालूत आगे बढ़ा, उनको फिर उसने भाले से, नेजे से हमला किया। लेकिन बाद में दाऊद ने निकालते हैं अपना वो हथियार
जिसे हम गुलेल कहते हैं और स्लिंग कहते हैं, वो ऐसा रस्सी से बना हुआ रहता है, यहां पर चमड़ा लगा रहता है, इसके देह में पत्थर को दे के घुमाकर मारा जाता है। तो इस तरह का जो औजार का जिक्र किताब सामुएल में भी पाया गया है और डिटोनोमी में भी पाया गया है और मुख्तलिफ जगहों पर, यानी कि जजेस में भी है, जोशुआ में भी है, यानी कि एक्शा है, और उसको घुमाकर मारते हैं। जब मारते हैं तो एक साथ गिरता है पूरा जमीन पर गिरने के बाद उठने का ताब नहीं रहता है, और वो जो आर्मर पहना रहता है वो बहुत वजनदार होता है, वो फटकर उसके सर पर जाकर लगता, निशाना चुकता नहीं है। और उसके लश्कर ये देखते ही भाग निकलते हैं कि जा, एक लड़के का अगर ये कारनामा है तो और दीगर का क्या हो। अब फौजियों में जोश आ जाता है, अब लश्कर को खदेड़ देते हैं। खुद दाऊद अलैहिस्सलाम ने खुद उसके ही हथियार से, उसके ही तलवार से, यानी कि जालूत के तलवार से उसके सर को कलम कर देते हैं। मेरा दूसरा वीडियो आप देखिएगा, ये सर और इसका आर्मर कौन कौन हिस्से में जाता है, इसका क्या होता है, कलम कर देते हैं। इसमें भगदड़ होता है और जीत हो जाता है। अब तालूत जीत जाते हैं। जीतने के बाद में सल्तनत आप दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में देते हैं और फिर अपनी लड़की से उनको शादी कराते हैं और दौलत भी उन्हें दे देते हैं। बाद में ताबूत सकीना खुद ब खुद आ जाता है। वो कैसा आ जाता है, वो मंजर दूसरा है। यानी कि अल्लाह नबी बनाने चाहा है, अल्लाह जमीन से उठाकर आसमान पर लगाना चाहे, ऐसे सितारों के साथ में कोई पंगा नहीं ले सकता। और जब ईमान जरा बराबर नहीं, बल्कि अगर हम ईमान पर पुख्ता रहेंगे, आज भी अगर हम ईमान पर पुख्ता रहेंगे, चाहे कितनी साजिश हमारे खिलाफ में हो जाए, हम हारेंगे नहीं। इस बात को यकीन करना है। इसलिए कुरान ने मुख्तसर अल्फाज में बयान कर दिया और तारीख उधर अंगड़ाई ले रहा है। मैं फिर इसके बाद में आपको बताऊंगा कि उनका शर कहाँ गया, उनका पैरावा कहाँ गया। थैंक्स कहते हुए मैं कहूँगा कि मैं एक मुकर्रिर नहीं हूँ, मैं खोजी हूँ, मैं तलाश करता हूँ। जो मेरे पास में आता है मैं आप लोगों के सामने मैं पेश कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हफ्ता 2 हफ्ता में मैं ऐसा वीडियो डालता ही रहता हूँ। वाखुद दाऊन अल्हम्दुलिल्लाह।